हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो डाटा होता है उस डाटा का बेटा आज प्रेजेंटेशंस में बताऊंगा आपको। जो डाटास होते हैं उन डाटा में जो उनका प्रेजेंटेशन होता है उसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है डाटा का प्रेजेंटेशन करना। डाटा प्रेजेंटेशन में आपको या आपके समकक्ष जो डाटास होते हैं उन डाटास को प्रेजेंटेशन करना है, उन्हें बताना है कि किस प्रकार से हम डाटास को डाटा के माध्यम से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, अगर मैं इसके मीनिंग्स की बात करूँ तो द डाटा कलेक्टेड द बिकम यूजफुल ओनली व्हेन दे आर द अरेंज or at least classified, tabulated, made understandables and attractives। जो डाटा होते हैं बेटा उन डाटा को जब कलेक्ट किया जाता है, उन्हें जब क्लासिफाइड किया जाता है, उन्हें प्रेजेंटेशंस किया जाता है या उन्हें टेबुलेशंस किया जाता है, सारणी क्रम में रखा जाता है, श्रेणी क्रम में उन्हें रखा जाता है, क्रमबद्ध तरीके से उस डाटा को जब रखा जाता है तो वो हमें अट्रैक्ट करता है, वो अच्छा दिखाई देता है। जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो क्रमबद्ध तरीके से हम जब डाटास को क्या करते हैं, कलेक्टिव्स करते हैं, उन्हें हमारे पास रखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, अट्रैक्टिव से दिखाई देता है। रो डाटा हैव टू पास ट्रूथ ऑल द स्टेज। द presentation of data refers the exhibitions of data in such a way that they appears clear, attractive, meaningful and easily understood in the analysis। बेटा जब हम डाटा को रो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें हमें बताने में बड़ी आसानी होती है, हम उसे बड़ी आसानी से अपेयर कर सकते हैं, उसका मीनिंगफुल्स भी बड़ी आसानी से हो सकता है और आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं उसे। तो जो डाटास होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के माने जाते हैं। एक बात बता दूं आपको कि जो डाटास होते हैं वो ट्रू नहीं होते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि डाटा सही ही होते हैं, डाटा भी गलत हो सकते हैं बेटा। क्योंकि देखो जो फ्रॉड व्यक्ति होता है वो क्या करता है, डाटा को चेंज कर देता है। कैसे चेंज करेगा? आप किसी को आपने उधार पैसे दिए, क्लियर है, लिखा हुआ है 10,000 रुपये। बोथ लैंग्वेज यूज होती है, याद रखना। जब भी कहीं पर किसी प्रकार की क्रिया विधि होती है जो डाटा से संबंधित हो तो उस स्थिति में आपने चेक देखा सबने, ठीक है ना। चेक में बेटा हिंदी में क्यों, शब्दों में क्यों लिखा होता है? जो अमाउंट है वर्ड में या शब्दों में क्यों लिखा जाता है, ये कभी सोचा? नहीं। आप मुझसे या मेरे से अब पैसे मांग रहे हो, 10,000 आप मुझ पर मांगते हो, आप फ्रॉड हो, तो आप बेटा मैंने अगर चेक में सिर्फ 10,000 लिखा है, 1000 करके लिखा है और शब्दों में नहीं लिखा है, तो आप हो सकता है कि या कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि जो 10,000 था उसको 1,00,000 बना दे, पीछे एक जीरो लगा दे, काम हो जाएगा। डाटा को सत्य नहीं बता सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, डाटा चेंज हो जाते हैं। इसीलिए हम जो बार होते हैं, सिंपल बार हो या ग्राफ्स हो, ग्राफ्स के माध्यम से उस डाटा को बना दिया जाता है, उखेड़ दिया जाता है कि अगर वहाँ डाटा चेंज हो तो ये ग्राफ पर बना हुआ जो डाटा हो ना ये चेंज ना हो।
उसको पूरा चेंज नहीं कर सकते ना। तो डाटा ट्रू नहीं होते हैं, क्योंकि जो फ्रॉड व्यक्ति होता है वो उसे ट्रू को भी रॉन्ग कर सकता है, सही को भी गलत कर सकता है। आप कभी देखना, चेक पर एक जीरो पीछे लगा दो, आप जैसे जीरो लगाते जाओगे ना बेटा, जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप एक शून्य बढ़ाते जाओगे, शून्य का महत्व नहीं है ये कहा जाता है, लेकिन सबसे अधिक महत्व भी है बेटा, क्योंकि किसी जैसे एक के आगे लगाएंगे तो एक ही होगा, पता है आगे जीरो है मतलब एक है, ठीक है। पीछे जितने जीरो बढ़ते जाएंगे उतना अमाउंट बढ़ता जाएगा। एक के बाद जीरो जीरो लगा सकते, लेकिन दो आया फिर जीरो फिर तीन ऐसा नहीं लिखोगे। अगर जीरो जितने लगेंगे ना आपका अमाउंट उतना बढ़ता जाएगा, ये देख लेना आपने। तो मैं आपको डाटा जो होते हैं उनका प्रस्तुतिकरण बताऊंगा, किस प्रकार से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन उनका किस प्रकार से होता है। कल भी बताया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें आपको, तो उसको आज मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी यहाँ से आपको चैप्टर 4 से कंटिन्यू में पढ़ाऊँगा, हर चीज़ आपको बताते चलूँगा, ठीक है। ये जो मेथड है, यह डाटा जो है उस डाटा को बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। मैं अगर देखूंगा बेटा तो 2 या 3 प्रकार से जो डाटास होते हैं उन डाटास को मैं आपके समकक्ष रख सकता हूँ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण होगा टेबुलर्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो सारणीयन होता है उस सारणीयन के माध्यम से आपके समकक्ष डाटा को प्रस्तुत करना। सेकेंड होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डायग्राम्स के माध्यम से, चित्र के माध्यम से डाटा को आपके समकक्ष प्रस्तुत करना। और ग्राफिकल्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो ग्राफ्स होते हैं उस ग्राफ्स के माध्यम से भी आप बड़ी आसानी से डाटा प्रस्तुत कर सकते हो। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी होता है। आज हम पढ़ेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में कि क्या होता है। टेबुलेशंस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सारणीयन प्रेजेंटेशंस क्या होता है, किस प्रकार का होता है। Tabulations it's the broadest sense in a orderly arrangement of data in the column and row। बेटा रो एंड कॉलम के माध्यम से डाटा को क्या किया जाता है, बड़ी आसानी से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पंक्तियाँ और जो स्तंभ होते हैं उनको व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम में जब इन्हें रखते हैं तो हम सारणीयन को बना सकते हैं। Statistical table or tabulations involve the orderly and systematic presentation of न्यूमेरिकल डाटा। जो न्यूमेरिकल्स डाटा होते हैं उन्हें सिस्टमेटिक ढंग से क्या करते हैं बेटा, ये प्रस्तुत करते हैं। इन अ फॉर्म डिसिग्नेट टू द illustrate in the problems under the considerations in the word of Boule। Tabulations is that the statistical process which is used to
ड्रीव द लास्ट कंक्लूजन्स बाय द अवेलेबल कलेक्टेड मटेरियल। बेटा जो लास्ट मटेरियल है उस मटेरियल तक की पूरी स्थिति को कॉलम के माध्यम से प्रस्तुत करना। अकॉर्डिंग ब्लेयर्स टेबुलेशन इन द ब्रॉडेस्ट सेंस इन एनी ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रो। जो डाटा से हम डाटा को कॉलम एंड रो में क्या करना, अरेंज करना ही सारणीयन कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशंस एंड टेबुलेशंस। बेटा श्रेणीबद्ध और सारणीयन में क्या अंतर होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रकार का हमारे लिए होगा कि सारणीयन और जो श्रेणीबद्ध है उनमें किस प्रकार का अंतर होता है, सारणीयन क्या होता है और वर्गीकरण क्या होता है। देखो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है, क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द टेबुलेशंस बिकॉज इट इज द बेस्ड ऑन रो एंड डाटा। जो वर्गीकरण होता है, जहाँ क्लासिफिकेशन होता है वहाँ पर बेटा जो डाटा होता है, ठीक है, वो टेबुलेशन बिकॉज इट इज द बेस्ड ऑन रो एंड डाटा। क्लासिफिकेशन इज नॉट ऑन बेस्ड ऑन टेबुलेशन। बेटा जो क्लासिफिकेशन होता है वो पूर्णतः मैं कहूँ कि जो सारणीयन होता है उस पर बेस्ड नहीं होता है, ये तो बेस्ड होता है रो एंड डाटा पर। जो रो एंड डाटा होते हैं उनके सुव्यवस्थित क्रम में ये क्या होता है, बना रहता है। टेबुलेशन इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन इट इज द मेड आफ्टर द क्लासिफिकेशन। बेटा टेबुलेशन, जो टेबुलेशंस होता है उसको क्लासिफिकेशंस के बाद ही हम तैयार कर सकते हैं। जब तक श्रेणीबद्ध तरीके से डाटा नहीं होगा आप टेबुलेशंस का वर्क नहीं कर सकते, आप सारणी नहीं बना सकते। सबसे पहले तो हमको श्रेणीबद्ध तरीके से डाटास को क्या करना होगा, रखना होगा, और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसे पूर्ण रूप से ये कहूँ कि जो रो एंड डाटास हो गए उसका हम यूज़ कर सकते हैं। द डाटा इज द क्लासिफिकेशंस आर डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड द डिसिमिलरिटीज। बेटा जो डाटा होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में क्या होते हैं, बटे हुए रहते हैं। इन टेबुलेशंस क्लासिफाइड डाटास आर द प्रेजेंटेड इन द वेरियस कॉलम एंड रो। बेटा जबकि टेबुलेशंस में जो डाटा होते हैं वो कॉलम और रो में डिवाइडेड होते रहते हैं। क्लासिफिकेशन इज द मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बेटा ये जो होती है क्लासिफिकेशन मेथड, ये स्टैटिक्स जो होती है उसको उसके एनालिसिस का जो तरीका होता है उससे संबंधित होता है। जबकि टेबुलेशन जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस प्रेजेंटिंग्स द क्लासिफाइड डाटा, जो क्लासिफाइड डाटा होता है उस डाटा को ये क्या करती है, प्रेजेंट करती है। जबकि क्लासिफाइड मेथड में जो स्टैटिकल्स जो होते हैं पहले उन स्टैटिकल्स को लाया जाता है, उसके बाद उसे पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है। द डाटा इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड द सब क्लासेस। बेटा जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो डाटा होता है वो क्लास और सब क्लास में डिवाइड होता है। जबकि टेबुलेशंस में द डाटा आर डिवाइडेड इनटू द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। बेटा ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड होता है। इन क्लासिफिकेशंस परसेंटेज रेशो ETC आर नॉट शो। बेटा इसमें परसेंटेज रेशो शो नहीं होता है, जबकि इसमें परसेंटेज जो रेशो होता है वो शो होता है। ये क्लासिफिकेशन और टेबुलेशंस है, इसको आपको बेटा आपकी फेयर कॉपी में भी नोट डाउन करना है। 4.7 पर आपको मिलेगा डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड द टेबुलेशंस। ये आपकी फेयर कॉपी में आपको नोट डाउन करना है। आपको 4.1 मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, इसको भी नोट डाउन करना है। ऑब्जेक्टिव टेबुलेशंस की डेफिनेशंस आपको लिखनी है, ब्लेयर्स ने दी है। टेबुलर्स की डेफिनेशंस आपको नोट डाउन करनी है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशंस, ये आपको 5 टाइप्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको भी आपकी
जो फेयर कॉपीज होगी उसमें नोट डाउन करने हैं। बेटा इतना क्लियर हो गया है, ये आपके लिए हो। अब चलते हैं हम सेकेंड टेबुलर हो गया था, अब चलते हैं हम डायग्राम्स पर। पेज नंबर 19 पर है, 90 पर है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम जो डाटा है उसको डायग्राम के माध्यम से क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। कोड द फिगर्स आर यूनिक brings to most people. Diagram help you to see the pattern and the shape of any complex situations। बेटा किसी जो चित्र रेखा होती है, डायग्राम्स होती है, उसको बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। जो चित्रलेखा जिसे हम जो चित्रलेखा होती है अधिकांश व्यक्तियों के लिए निरस होते हैं। चित्र किसी भी जटिल स्थिति को स्वरूप को दिखाने में हमारी सहायता करते हैं। जिस प्रकार एक मानचित्र हमें एक विशाल देश का विग्रह दृश्य दिखाता है, ठीक उसी प्रकार चित्र संख्यात्मक जटिल तथ्यों को एक दृष्टि में समझने में हमारी सहायता करता है। बेटा जो डाटा होते हैं डायग्राम्स में, वो क्या करता है कि हमें जो डिफ़िकल्ट है उसको भी बड़ी आसानी से क्या कर देता है, हमारे समकक्ष रख देता है, हमें समझने के लिए वो तैयार कर देता है बड़ी आसानी से। डायग्राम्स की बात करूं बेटा कि डायग्राम्स क्या होता है। आज हम डायग्राम्स देखते हैं, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं डायग्राम्स के। पहले डायग्राम्स क्या होता है। डायग्राम्स प्रेजेंटेशंस ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा रिफॉर्म टू दैट वे ऑफ द presenting statistical data visuals which the disclose the silent feathers of such data. In other words, it is the method of visuals act and the attract the eyes and the mind of observe the numerical value which can easily to grasp। बेटा जब हमारे द्वारा जो तालिका बनाई जाए, हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो उसमें लिखा है कि इट इज़ द मेथड, ये वह विधि है, इन द विजुअल आर्ट एक्ट की कला की, एंड द अट्रैक्ट द आइस, ये करती है आँखों को क्या अट्रैक्ट करती है हमारी, और जो डायग्राम बनता है वो हमें अट्रैक्ट करता है। एंड द माइंड ऑफ ऑब्जर्व, और माइंड उसे क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। आप द न्यूमेरिकल्स वैल्यू, जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती है उसको माइंड क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। विच कैन आइसली बी ग्राफ के माध्यम से पूर्णतः क्या हम उसे क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। वो होता है डायग्राम के माध्यम से जब हम किसी डाटा को प्रस्तुत करते हैं तो बेटा हम बड़ी आसानी से उस डाटा को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, बड़ी आसानी से उसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। जो इम्पोर्टेंस जो डायग्राम होते हैं, यूटिलिटी अगर मैं बात करूं तो उसकी आवश्यकता क्यों होती है, किन कारणों से हम उसके यूज़ करते हैं, क्या ऐसे प्रमुख कारण है कि जो सांख्यिकी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका लाभ हम करते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं और क्या उससे हमें लाभ होता है। फर्स्ट है
अट्रैक्टिव एंड द इम्प्रेसिव। बेटा जो डायग्राम्स आर द अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव विच द क्रिएटेड परमानेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन द ह्यूमन माइंड। बेटा ये जो ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम्स जो होते हैं वो बड़े अट्रैक्टिव्स होते हैं, ये इम्प्रेस करने वाले होते हैं। और जो मानव का मस्तिष्क होता है उसमें अगर हम कोई डायग्राम बना रहे हैं ना तो बड़ी आसानी से हमारे माइंड में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, हम बड़ी आसानी से उसको समझ सकते हैं। ये इसकी विशेषता है। पहला। दूसरी है क्वालिटी ऑफ मेकिंग डाटा सिंपल इन द इंटेलिजिबल्स। बेटा जो डाटा होते हैं ये आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं। डायग्राम्स द कम्प्लेक्स फिगर्स इज वेरी सिंपल। जो डायग्राम्स बनाना बड़ी सरल है। एंड ऑल द साइलेंट फीचर्स ऑफ डाटा बिकम क्लियर इन द ग्रुपेबल्स। बेटा ये इसके जो फीचर्स होते हैं वो भी सरल होते हैं, आसानी से करने वाले होते हैं।